दोस्तों, आज की कहानी है खुशियों ने दी दस्तक मजली बहू के दरवाजे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या बात है छोटी, तू आज सुबह से ही इतनी उदास क्यों है? रसोई में काम करती हुई अनिका से उसकी बड़ी जेठानी रश्मि पूछ रही थी। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही मन उदास हो जाता है। हर दिवाली पर अपने दर्द को छुपाते हुए अनिका कह रही थी, ऐसे कैसे कुछ नहीं अनिका। और फिर रश्मि अनिका का हाथ पकड़कर रसोई के बाहर लगे बेसिन के आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं और कहती हैं, देख तेरे चेहरे को आईने में कितनी उदास दिख रही है। क्या बात है अनिका, बताना। तू ही कहती है ना मैं तेरी जेठानी नहीं बड़ी बहन हूँ, फिर मुझसे क्यों झूठ बोल रही है छोटी? तेरी शादी को भले ही मात्र 7 साल ही हुए हैं, पर तुझे इतना तो जान ही गई हूँ कि तू कब खुश होती है और कब उदास। रश्मि के सहानुभूति भरे शब्द सुनकर अनिका भावुक हो गई। अरे पगली, ये क्या इतने महंगे आंसुओं को तू ऐसे ही वेस्ट कर रही है? अनिका के आंखों से आंसुओं की एक बूंद अपनी एक उंगली में लेते हुए कहती है रश्मि, चल अब बता क्या बात है? अगर अब की बार नहीं बताई तो मैं दोबारा पूछने वाली नहीं हूँ। ऐसा कहकर जानबूझकर रश्मि जाने का नाटक करती है। तभी अनिका रश्मि का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी मैं आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? आप ही तो मेरे दिल के सबसे करीब हो, मेरी सगी बहन जैसी। दरअसल मुझे मम्मी जी के व्यवहार से दुख होता है। मेरी शादी को इतने साल हो गए, पर आज तक मम्मी जी ने मुझे कभी दिल से नहीं लगाया। मुझे उन्होंने कभी दिल से अपनी बहू नहीं स्वीकारा। तभी तो मुझे कभी किसी भी पूजा पाठ या घर के किसी महत्वपूर्ण फैसले में मेरी राय जाननी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि छोटी देवरानी जिसकी शादी अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, फिर भी उससे हर चीज पूछती हैं, यहाँ तक कि कुल देवता का पूजा भी उसके हाथों से करवाया। पर मुझे आज तक किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा तक नहीं बनाया। हर दिवाली पर मैं घर के एक एक कोने की सफाई करती हूँ ताकि लक्ष्मी जी का वास रहे इस घर में।
पर मम्मी जी हमेशा इस घर की लक्ष्मी का कभी सम्मान नहीं कर पाई। कितने शौक से हम तीनों पति पत्नी बच्चे तैयार होते हैं कि इस बार शायद हमें मम्मी जी लक्ष्मी पूजा करने का अवसर दे दे, पर नहीं, या तो आपके और भैया जी के हाथों होती थी लक्ष्मी पूजा, या उस लाडली मीनू और देवर जी के हाथों होती है। क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है इन सब चीजों पर? आज तक अंकुश भी कभी इस बात के लिए मम्मी जी को नहीं बोल पाए, पर दुख तो उनको भी होता है। आखिर हमारे साथ ही क्यों होता है ये पक्षपात? इसलिए ना क्योंकि अंकुश ज्यादा पैसे घर में नहीं दे पाते, अब उनकी नौकरी है ही ऐसी, तो इसमें हमारी क्या गलती? इन सब में मम्मी जी ही जिम्मेदार थी ना। इनको हमेशा से पढ़ाई में कमजोर जो समझती रही और इंजीनियरिंग करने के बाद भी इन्हें अपने पास ही रहना चाहा, ताकि काम करने वाला बेटा हमेशा उनके पास ही रहे और मैं दिन भर कहलू की बैल की तरह काम करती रहूं। इतना सब सुनने के बाद रश्मि कहती है, छोटी ऐसा नहीं है तो अपने मन से मैल निकाल दे। अनिका को बहलाने के हिसाब से कह रही थी रश्मि, पर रश्मि को भी कहीं ना कहीं लगता था कि माँ जी अनिका को नजरअंदाज करती हैं। देवरानी जेठानी की बात शीत सल ही रही थी कि तभी वहां अनिका की सासू माँ तारा जी आती हैं और अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, माफ कर दे मजली बहू, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि तुझे इन सब चीजों से तकलीफ होती है। आज तक तूने या अंकुश ने ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि तुझे भी इन जिम्मेदारियों को उठाना है। तुझे तो लगा तू मस्त मौला है और इन सब चीजों से तुझे कोई दरकार नहीं है, पर कोई नहीं बहू, इस बार की दिवाली पूजा का आगाज तुम्हारे और अंकुश के हाथों से ही होगी और मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या करना है। इस बार रसोई के सारे काम छोटी बहू करेगी और बड़ी बहू दिए बाटी देखेगी और बहू तुम और अंकुश लक्ष्मी पूजा करना, ठीक है? अब तो नहीं रहेगी ना कोई शिकायत अपनी सासू माँ से। खुश होते हुए अनिका कहती हैं, ठीक है मम्मी जी, आपने इस बार तो कम से कम इस लायक समझा। ये बात जानकर अंकुश भी बहुत खुश होंगे। मम्मी जी किस बात पर खुश होऊंगा मैं? अनिका कहते हुए अंकुश भी रसोई की तरफ आता है। माफ कर दे बेटा अंकुश,
अंकुश, मैंने कभी तुझे और अन्नी का बहू कोई शुभ काम नहीं करवाया, पर इस दिवाली पर हर शुभ काम तुम दोनों के हाथों ही कराऊंगी। साईं पूजा हो या नई दुकान की पूजा, इस बार तुम दोनों के हाथों ही होंगे ये शुभ काम। अब खुश है ना बेटा? अंकुश के गालों पर हाथ लगाते हुए कहती हैं तारा जी। हाँ माँ कहकर अंकुश और अनिका तारा जी के गले लग जाती हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत सारे परिवारों में ऐसा पक्षपात होता है जिसकी शिकार कोई न कोई बहू जरूर होती है। ये भी सत्य है, जिस बेटे को माँ ज्यादा प्यार करती है उसकी ही पत्नी को प्यार भी मिलता है। अक्सर घरों में जहाँ बड़ा परिवार होता है वहाँ 20 वाली बहू उपेक्षित हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। ये जरूरी नहीं है।